सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, इन तीनों राज्यों में 2019 में सभी 7 चरणों में चुनाव हुए थे। यहां पर इस बार भी सभी चरणों में मतदान के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है। साथ ही अगर आंध्र प्रदेश और ओडिशा की बात करें, अरुणाचल की बात करें, तो यहां चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना है। और दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। यह अहम जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है। पश्चिम यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, असम से पहले चरण की शुरुआत हो सकती है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी, रविंद्र और ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले इस बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी आ रही है। तमाम राज्यों में कितने चरणों में चुनाव हो सकता है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो अगर ट्रेंड देखेंगे पिछले चुनावों का, तो उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से ये है कि लगभग 7 से 8 फेज, देखिए 9 फेज में मतदान हुआ था 2014 में और 2019 में 7 फेज में हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता हो सकता है, ये माना जा रहा है। अगर उससे पहले और जाती हैं तो 2009 में 5 फेज में मतदान हुआ था और 2004 में 4 ही फेज में मतदान हुआ। तो 4, 5, 9 और 7, तो मान के चलिए कि लगभग 7 से 8 फेज में मतदान हो सकता है। 9 फेज में हो तो इसके भी कोई आश्चर्य नहीं किया जाएगा, लेकिन 7 से 8 फेज माना जा रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछले चुनाव अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों में 7 फेज में मतदान हुआ था। 7 टोटल जितने चरण थे उतने चरणों में मतदान उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में कराए गए थे। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि अनंतनाग जो लोकसभा सीट है जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का, उस पर एक ही लोकसभा सीट पे 3 चरणों में मतदान कराए गए थे सिक्योरिटी का लिहाज से। तो इस तरह की चीजें आंकड़े हैं। और ये मान के चलिए कि पहले फेज में एक और आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये मान के चलिए एक साथ हो जाएगा। तमिलनाडु भी एक फेज में होगा। तमाम जो राज्य हैं उसमें एक फेज में मतदान होता है, जैसे तेलंगाना हो गया, दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आपको देखिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। कुछ राज्यों में 2 फेज में होगा मतदान, जैसे आप मान सकते हैं कि पंजाब में 2 फेज में मतदान हो सकता है, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान हो सकता है, असम में भी हो सकता है कि एक नहीं तो 2 फेज किया जाए मतदान को। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में एक फेज में, 22 राज्यों में पिछली बार का आंकड़ा है कि 22 राज्यों में एक फेज में मतदान हुआ है। और 3 राज्यों में खासतौर पे बताया मैंने कि यूपी, बिहार और बंगाल में 7 फेज में मतदान हुआ है। लगभग 6 से 7 राज्यों में 2 फेज में मतदान हुआ है। रवि और जी न्यूज आपके लिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं, जैसा कि रवि भी जानकारी दे रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चप्पे चप्पे पर जी मीडिया रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद है। प्रसाद भोसेकर हमारे साथ हैं, रविंद्र आपको नजर आ रहे हैं, मुंबई से, पटना से, हर जगह से, अलग अलग राज्यों से जी मीडिया संवाददाता इस खबर पर बने हुए हैं और जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल 3 बजे का इंतजार है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कितने फेज में चुनाव कराना है, कहां ऑब्जर्वर्स का किस तरह से डिप्लॉयमेंट करना है, तो ये तमाम तैयारियां पूरी हैं। 3 बजे आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके बाद तमाम राज्यों का जो कमान है वो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाएगी। जिस तरह से रवि भी बता रहे हैं, देखिए जो छोटे राज्य हैं जहाँ कानून व्यवस्था ज़्यादा चुनौती नहीं है, वहाँ सिंगल फेज में चुनाव होना लगभग तय है। जो बड़े राज्य हैं जहां कानून व्यवस्था के लिहाज से, वोटर्स के लिहाज से बड़ी चुनौती है, वहां अधिक फेज होंगे। उत्तर प्रदेश, बंगाल की बात की है, इन राज्यों में 7 फेज की जैसे पिछले बार हुए थे, इस बार भी उतने ही फेज हो सकते हैं। एक फेज ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन उसके आसपास ही रहने की संभावना है। मध्य भारत के राज्यों की बात करें, खासतौर से मध्य प्रदेश की, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो इन राज्यों में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं इस बार के, क्योंकि यहाँ कानून
व्यवस्था की ज़्यादा चुनौती नहीं रहती है और आसानी से चुनाव हो जाते हैं। लेकिन जो नक्सली प्रभावित एरिया है, खासतौर से छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, वहाँ पर के लिहाज से चुनाव आयोग कई बार, जैसे छत्तीसगढ़ में अमूमन 2 फेज में मतदान कराता है, क्योंकि नक्सली प्रभावित इलाकों में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करना होता है। तो इस लिहाज से चुनाव आयोग ने अपना पूरा प्लान चॉकआउट कर लिया है। ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक हो चुकी है। सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज के लिए एक्सक्लूसिव तैयारियां की जाएंगी और इससे जुड़ी जानकारी आगे भी मैं आपसे लूंगी।